माँ के पेट में रिस्क वो पहुंचाए, खाना वो खिलाए, ऑक्सीजन वो पहुंचाए, 9 महीने जीवित वो रखे, आंखें वो बनाए, कान वो बनाए। और बेगैरत कितना ना शुक्रा है तू कि जैसे ही बच्चा माँ के पेट से बाहर आता है, बेईमान अपना रास्ता बदल देता और कहता है कि ये बरेली वाले की कृपा है, ये बदायूं वाले की कृपा है, ये फुलवारी वाले की कृपा है, ये अजमेर वाले की कृपा है, ये उनका रहमो करम है। कितना बड़ा नाशुक्रा है ये इंसान। ये लालू यादव की आवाज रेडियो में कैसे आ गई? ये नीतीश कुमार की आवाज रेडियो में कैसे आ गई? ये मोदी जी की आवाज रेडियो में कैसे आ गई? इस फजा में तो बहुत सी आवाजें हैं, मिनिस्टरों, मंत्रियों, लीडर और नेताओं की आवाजें भी, गवैयों की आवाजें भी, कव्वालों की आवाजें भी इसी फजा में है। एक्टर्स और एक्ट्रेस की आवाज भी इसी फिजा में गूंज रही है। शायरों की आवाज और शायरात की आवाज भी इसी फिजा में, सब तो खिचड़ी पकी हुई है इसी फिजा में। लेकिन रेडियो में लगा हुआ मकनातीस, रेडियो में लगा हुआ चुंबक जिसकी आवाज लेना चाहता है, मोदी जी की, नीतीश जी की, लालू जी की, जर्जीस की, जिसकी आवाज रेडियो में लगा हुआ मकनातीस, रेडियो में लगा हुआ वो चुंबक जिसकी आवाज को खींचना चाहता है, वो आवाज इस फजा की तमाम आवाजों से अपने दामन को बचाते हुए, अपने आप को निकालते हुए, भैंसों, घोड़ों, तबेलों की आवाजों से, मेले ठेलों की आवाजों से, ट्रेनों की आवाजों से, बसों, ट्रकों की आवाजों से, औरतों की आवाजों से, गवैयों, कव्वालों की आवाजों से, शायरों की आवाजों से, वो आवाज अपने आप को बचाते हुए सीधे रेडियो के मकनातीस में, रेडियो के चुंबक में आती है। और फिर आप नीतीश की, लालू जी की, मोदी जी की, जर्जीस की आवाज उसी तरीके से सुन लेते हो जैसे आप इस जलसे में सुन रहे हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रिल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यब्तगि गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु
रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टेज पर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ मुअक्कर उलमाए किराम, सदर मुहतरम, नाज़िम इजलास और इसी तरीक़े से मदरसा ये तहफ़ीज़ुल कुरान के अराकीन व मेंबरान और ज़िम्मेदारान, जमीयत अहले हदीस पूर्णिया के ज़िम्मेदारान, डिस्ट्रिक्ट पूर्णिया और उसके अतराफ़ व अकनाफ से तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, माँ और बहनों, नौजवानों, अज़ीज़ बच्चों, बहुत ही खूबसूरत तरीक़े से आपने जलसे को सुना, उलमा के खिताब समाअत फरमाए और रात के 1 बजे तक बहुत ही मतानत और संजीदगी के साथ आप यहाँ बैठे रहे और अब भी बैठकर आप किताब व सुन्नत पर मबनी कुछ बातें सुन रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सुनने से ज़्यादा उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बड़ी चाहत और लगाव के साथ ये प्रोग्राम मुझसे लिया गया था और बहुत प्रेशर डालकर इस प्रोग्राम की हामी भरवाई गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह आप भी अपने मकसद में कामयाब हुए और जलसे में जो आप लोगों की भीड़ को मैं देख रहा हूँ और मगरिब के बाद से, इशा के बाद से अब तक जो सिलसिला लोगों के आने का मैंने देखा, इससे साबित हो गया कि आपने इस इजलास को कामयाब बना दिया। बस ये इजलास थोड़ा सा आपके नजरे करम का मोहताज है। आपकी अगर नजरे करम हो जाए तो इस इदारे में दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की भी हो जाए। इस वक्त यूपी के हालात और जहां जहां आज दूसरी गवर्नमेंट जो आपके यहाँ है, यूपी की तरह जिस जिस स्टेट में है, वहाँ मदरसों की जो हालत है और मदरसों की जो कैफियत है वो नागुफ्ताबे है, बयान करने के लायक काबिल नहीं है। सिद्धार्थ नगर चले जाइए, नेपाल के और इंडिया के बॉर्डर के करीब चले जाइए, आप देखेंगे इंडिया में ही सिद्धार्थ नगर यूपी के सैकड़ों मदरसों पर बुलडोजर चला दिया गया है। आप जिस बस्ती में रह रहे हैं, अल्लाह का रहमो करम है, इदारे यहाँ चल रहे हैं और आज़ादी के साथ आपको अपने इदारे चलाने का मौका मिल रहा है। हम दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से कि अल्लाह आलमीन इस्लाम के ये किले महफूज रहें और यहाँ से बच्चे हिफ्ज़ करके निकलते रहें, आलिम बनकर निकलते रहें और दीन के एक सुपर आला सिपाही बनकर निकलें और दीन की मदाफियत में वो अपनी जान, अपनी बाजी लगाएं। ये हमारी दुआ है और ये दुआ के साथ साथ ये इल्तिमास भी है कि इस इदारे को आप अपने मखसूस ताउन से
नवाजते रहें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यूपी की तरह आपके बिहार में भी मदरसों का वही हाल हो जो हम लोगों को देखना पड़ रहा है। आप मेरे तकरीर के बाद 10 मिनट में यहाँ बैठूंगा और आपसे हाथ फैलाकर इस इदारे के लिए कुछ ताउन मांगूंगा। जैसा कि शेख तौहीद साहब ने अभी कहा है, 1999 में मेरी पहली तकरीर तितवारी में हुई थी, बिहार में सबसे पहले। 26 साल का अरसा हो चुका, आप लोगों ने अब तक मुझे बुलाया, फरामोश नहीं किया, याद रखा, मोहब्बत का इजहार किया। आज भी इंशाअल्लाह उसी मोहब्बत के हवाले से आप मुझे और मेरी बात को और मेरी गुजारिश को आप रायगा नहीं जाने देंगे और मुझे ना उम्मीद नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला का इस बात पर हमें और आपको शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें और आपको मुसलमान बनाया। पहले तो ये कि इंसान बनाया, फिर मुसलमान बनाया। ये अलग बात है कि मुसलमानों में इस वक्त बहुत सी बुराइयां जन्म ले चुकी हैं, कतई नजर इससे सबसे बड़ी नेमत यह है कि उसने हमें और आपको मुसलमान बनाया और इस्लाम की दौलत से माला माल किया। इस्लाम से पहले जो हालत थी बद से बदतर, लोग लड़ते थे, एक दूसरे के दुश्मन थे। कुरान कहता है वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। याद करो उस दौर को, याद करो उस जमाने को, याद करो अल्लाह की उस नेमत को जो उसने तुम्हारे ऊपर नाजिल की है, तुम्हारे ऊपर बरसाई है, तुम्हें अता फरमाई है। इस नेमत से पहले तुम क्या थे? इस कुंतुम अअदाअन, एक दूसरे के दुश्मन, एक दूसरे के हरीफ, एक दूसरे को मारने और कत्ल करने वाले। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, तो अल्लाह ने अपनी इस नेमत से यानी इस्लाम को भेजकर, इस्लाम की दौलत से, इस्लाम के नुज़ूल से, इस्लाम की नेमत से तुम्हें भाई भाई बना दिया। बुरा हाल था नबी अकरम के आने से पहले, इस्लाम के नाजिल होने से पहले जो कंडीशन थी आपने उलमा से सुनी होगी। शराब की रेल पेल थी, इतनी शराब पी जाती थी कि लोग खाना खाते थे तो पानी के बजाय शराब का बर्तन अपने पास रखते थे और खाते खाते जब उनको पानी की जरूरत पड़ती थी तो ज़ादुल माद पढ़ी अल्लामा इब्न क़य्यिम की, मेरे भाइयों वो पानी नहीं पीते थे, शराब पीकर लुकमा खाने का वो हलक के नीचे उतारते थे। उनके घर में जब कोई बच्चा पैदा होता था, उस बच्चे के मुंह में कोई मीठी चीज नहीं डाली जाती थी, सबसे पहले शराब के कतरे उस बच्चे की हलक में डाले जाते थे और उस पर फख्र किया जाता था कि आज हमने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया, हमने अपनी औलाद, पैदा होने वाली नस्ल को भी हमने शराबी बना दिया। जुए का हाल यह था कि लोग रकम हार जाते थे तो मकान लगा दिया करते थे, और मकान जब जुए में हार जाते थे तो अपनी खूबसूरत बीवी को जुए में लगा दिया करते थे, और बीवी भी हार जाते थे तब भी कहते थे नहीं अभी हम खेलेंगे जुआ, अभी हम हारे नहीं हैं। अपनी जवान बेटी को भी जुए में लगा दिया करते थे। पढ़िए इब्नुल क़य्यिम की किताब ज़ादुल मआद। मेरे भाइयों बुरा हाल था, लड़कों
को इस डर से कत्ल कर दिया जाता था कि ये बड़े होकर मेरे साथ खाएगा। यक़्तुलून अब्नाअहुम, वो अपनी औलाद को, अपने बेटों को कत्ल कर दिया करते थे। लड़कियों का हाल ये था कि जब वो पैदा होती थी, कोई छोटी बच्ची, तो पैदा होते ही उसको दफन नहीं करते थे। ये कहना गलत होगा कि जैसी बच्ची पैदा हुई उसको दफन कर देते थे, नहीं। वो बच्ची जब 4 साल की हो जाया करती थी, जब अपने अम्मी और अब्बू को अच्छी तरीके से पहचानने लगती थी, अपने माँ और बाप से जब हिल जाया करती थी, उसके बाद उस बच्ची का बाप कहता था अपनी बीवी से, बेटी को नहलाओ, नए कपड़े पहनाओ, मैं इसको मेले के बहाने ले जाऊंगा। अब मेरी बेटी जिंदा दफन होने के लायक हो गई। मां उस बच्ची को नहलाती जाती, रोती जाती, आंखों से आंसू टपकते जाते, और बच्ची अपने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने हाथों से अपनी मां के आंखों के आंसुओं को पोंछती और कहती, मां क्यों रो रही हो? मैं तो मेले में जा रही हूं, शाम को आऊंगी, शाम का खाना आपके साथ बैठकर खाऊंगी। लेकिन बदनसीब मां अपनी छोटी बच्ची को गले लगाती, लेकिन ये नहीं कहती कि बेटी क्यों झूठी तसल्ली दे रही है अपनी मां को, तू ऐसी जगह जा रही है जहां से तेरा बचकर आना मुमकिन नहीं। नया कपड़ा पहनाया जाता लड़की को, उंगली पकड़कर उसका जालिम बाप लेकर जाता उसको जंगल में, वहां पहले से गड्ढा खोदा हुआ होता, बेटी से कहता, बेटी जरा इस गड्ढे में झांक कर देखो, तुम्हारी मां नजर आएगी। बेटी अपनी मां को देखने के चक्कर में उस गड्ढे में झांकती, पीछे से जालिम बाप धक्का देता, और जैसे ही वो गड्ढे में गिरती मिट्टी डालना शुरू कर देता। ये चीखती चिल्लाती, ये क्या कर रही हो, क्या कर रहे हो अब्बू? लेकिन बाप को रहम नहीं आता, पूरा का पूरा पाठ देता और उस कब्र के पास खड़ा हो जाता, उसकी आखिरी चीख और आखिरी सांस का इंतजार करता। जब यकीन कर लेता कि अब मर गई होगी, तब वहां से आता और सीधे अपने घर नहीं जाता, अपने मोहल्ले में जाता, जहां पहले से जश्न मनाया जाता, शराब पी जाती, और ये जालिम बाप तमाम लोगों के बीच फख्र से कहता, आज हम बहुत अच्छा काम करके आए हैं, आज मैं अपनी बेटी को दफन करके आया। यही वो माहौल था, यही वो समाज का हाल था जिसको देखते हुए श्रीमद् भागवत महान पुराण के स्कंद 12 के मंत्र नंबर 16 में कहा गया था, इत्कलोगत प्राय जनेषु खरगर मिड़ी धर्मत्राणाय सत्वैने भगवान अवतरिष्यति। कलयुग के कुछ गुजर जाने के बाद, कलयुग के कुछ बीत जाने के बाद, जब सारी जनता गधों और जानवरों की तरह हो जाएगी, धर्मत्राणाय, तब धर्म की रक्षा करने के लिए, सत्वैन और सच्चाई को नाफिज करने के लिए, सत्य की स्थापना करने के लिए भगवान अवतरिष्यति, भगवान अवतार भेजेगा। जब सारी जनता जानवरों की तरह हो जाएगी, तब धर्म की रक्षा करने के लिए है भगवान अवतरिष्यति, भगवान अवतार भेजेगा। उस जमाने में आखिरी नबी आएंगे। इससे ज्यादा और जानवरियत क्या होगी? जैसे समंदर में मछलियां अपने बच्चों को खा जाती हैं, ऐसे ही अपने बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, बच्चों को कत्ल कर दिया जाता था कि बड़े होकर मेरे साथ ये खाएंगे। अल्लाह के नबी ने जिन कबीरा गुनाहों को
नाम ले लेकर मिटाया। उनमें एक गुनाह ये भी था कि अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा था, अय्यु ज़म्बि अकबरु इंदल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा गुनाह क्या है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, अन तदउ लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक़क, तुम अल्लाह को छोड़कर किसी दूसरे को पुकारो, किसी दूसरे से मदद तलब करो, किसी दूसरे से मुश्किल के वक्त हाथ फैलाओ, उसके सामने दामन फैलाओ, हालांकि अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया है, और उसी को छोड़ दो मुसीबत के वक्त और किसी दूसरे को पुकारो, ये सबसे बड़ा गुनाह है। आला सुम्मा अय्युन, पूछने वाले ने पूछा, अल्लाह के रसूल इसके बाद सबसे बड़ा गुनाह क्या है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, अन तक़तुला वलदका खशियता अन यतअमा मअक, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अपनी औलाद को इस डर से कत्ल कर देना कि ये बड़े होकर मेरे साथ खाएगा। वो औलाद को कत्ल कर दिया करते थे। उसके बाद पूछा, सुम्मा अय्युन, फिर कौन सा गुनाह बड़ा है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुजानी या हलील तजारिक, अपने पड़ोस में रहने वाले पड़ोसी की बीवी के साथ, पड़ोस में रहने वाली माँ बहन बेटी के साथ जिना करना, अपने पड़ोसी की बीवी के साथ जिना करना। इसका यह मतलब नहीं है कि पड़ोसी की बीवी के साथ या पड़ोस में रहने वाली किसी लड़की के साथ जिना हराम है, पड़ोस में जो न रहती हो उसके साथ जायज है, इसका यह मतलब नहीं। पड़ोस का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया गया क्योंकि पड़ोसी का घर जैसा ताल्लुक हो जाता है। हमारा घर आपसे चिपका हुआ है, हमारा आपके घर आना जाना, आपका हमारे घर आना जाना, मेरी बेटी आपके घर जा रही है, आप उसे अपनी बेटी समझ रहे हैं, आपकी बेटी मेरे घर आ रही है, हम उसको अपनी बेटी समझ रहे हैं, मेरी बहन आपके घर जा रही है, आप उसको अपनी बहन समझ रहे हैं, आपकी बहन मेरे घर आ रही है, मैं उसको अपनी बहन समझ रहा हूं। जब ऐसे रिश्ते को तुम दागदार कर सकते हो तो दूसरे जो लोग पड़ोस में नहीं रहते, उनकी बहनें, उनकी बेटियां कैसे महफूज रह सकती हैं? जब तुमने पड़ोस के ऐसे रिश्ते को दागदार कर दिया तो दूसरों की मां बहन बेटियां कैसे सुरक्षित रह सकती हैं? मेरे प्यारे साथियों, इसलिए फरमाया कि पड़ोसी की बीवी के साथ, पड़ोसी की बहन के साथ, पड़ोसी की बेटी के साथ जिना करना, ये सबसे बड़ा गुनाह, नाम ले लेकर मिटाया। ये हालत थी अरब की सरजमीन पर, अल्लाह ने इस्लाम नाज़िल किया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को सबसे लास्ट में उतारा, नबी बनाकर भेजा, और आपने इन तमाम खुराफातों को खत्म किया। और अल्लाह ताला ने उसी इस्लाम को जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने हमें और आपको दिया, कयामत तक के लिए नाफिज कर दिया। और यह भी फरमाया, जो तुम्हें हमारे नबी ने दिया है, हमारे पैगंबर ने दिया है, बस वही इस्लाम है, उसमें न ज्यादती की जा सकती है, न कोई कमी की जा सकती है। और इस इस्लाम को छोड़कर अगर कोई दूसरा दीन तुम तलाश करोगे तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, वो रद्द कर दिया जाएगा, वो रायगा कर दिया जाएगा। उसी को अल्लाह ने फरमाया, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा दीन तुम तलाश करोगे, इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा रास्ता तुम तलाश करोगे, इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरे मजहब पर तुम अमल करोगे, फलन युक़बल मिन्हु, तो वो दीन तुम्हारा कबूल नहीं किया जाएगा, वो दीन तुम्हारा हरगिज़ एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, स्वीकार नहीं किया जाएगा। वहुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा दीन अगर तलाश करेगा या उस पर अमल करेगा तो आखिरत के अंदर वो खसारा उठाने वालों में से, नुकसान उठाने वालों में से हो जाएगा। उसी इस्लाम को अल्लाह ने उसी इस्लाम को मुकम्मल किया और उसी से राजी और खुश हो गया। इसीलिए इस्लाम को अल्लाह ताला ने इम्तियाजी खुसूसियात से नवाजा है। ये दीने मुकम्मल है, दीने कामिल है, कोई चीज बाकी नहीं है जो इस्लाम ने बताई ना हो, कोई चीज, किसी चीज की कमी नहीं रह गई।
किसी चीज की कमी नहीं रह गई।